तुम दोनों को करना यह है कि आपस में अमन का मुआयदा करना है। हरगिज नहीं। हवेली वालों को माफी नहीं मिलेगी। फिर तुझसे सुलह भी नहीं हो सकती। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। देखो, अगर तुम दोनों ने मामला हल नहीं किया तो तुम्हारी तीसरी बहन तख्त पर बैठ जाएगी। तीसरी बहन? हाँ, तीसरी बहन। कौन है हमारी तीसरी बहन? रानी। रानी? वो सोहराब की महबूबा? हाँ। मगर नागेश्वरी, हमारी तीसरी बहन कहां से आ गई? जिस रात तुम्हारे बड़ों को मारा गया और खजाना लूटा गया, उस रात तुम्हारी 3 बहनों की जिंदगी बची थी। तीसरी बहन? रानी ने रूप बदलकर डाकू सोहराब से शादी कर ली थी। उसने नागदेश छोड़ दिया और अब सोहराब के मरने के बाद वो अपने असली रूप में आ चुकी है। अब तुम दोनों में से जीत उसी की होगी जो रानी को अपने साथ मिलाएगी। मैं रानी को अपने साथ मिलाकर सनम जहां को खत्म कर दूंगी। मुझे कुछ भी करके रानी को अपने साथ मिलाना होगा। रानी को साथ मिलाने की प्लानिंग छोड़ो और एक और हकीकत सुनो, जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर हलचल मच जाएगी। वो क्या है नागेश्वरी? तुम दोनों की मां मलिका थी और उनका ताज आज तक गायब है। कहाँ है मेरी माँ का ताज? मालूम नहीं, हो सकता है खजाने में हो। वो खजाना तो मेरे पास है। इसका मतलब मैं बिला मुकाबला नागदेश की मलिका बनूंगी। मतलब मेरी अम्मी हुजूर का ताज खजाने में है। मैं हर सूरत हवेली से ताज अभी जाकर निकाल लूंगी। और हाँ, आखिरी बात भी गौर से सुनो। बोलो नागेश्वरी, मुझे हवेली वापस जाना है। सलाज बहुत ताकतवर है और वो हवेली में मौजूद कुएं पर हमला करना चाहता है और ये सलाज का आखिरी हमला होगा। और सलाज ने तुम्हारे कत्ल की सारी साजिश तैयार कर ली है। मैं सलाज की हर कोशिश को नाकाम बना दूं। तारीख गवाह है ये इतना आसान नहीं है। जब जब नागन और नेवले की जंग हुई है, फतह नेवले को हुई है। सलाज पर तिलिस्म हुआ है जिसकी वजह से आज तक वो हवेली नहीं पहुंच सका, मगर जल्द ही उसका तिलिस्म खत्म हो जाएगा। फिर नाग फौज समेत तुम सबका बचना मुश्किल है। लेकिन काली, इसका क्या हल है? हम सलाज से कैसे बच सकते हैं? किंग सलाज के हमले को टालने का एक गुर है। क्या है वो गुर? जब कोई इच्छाधारी उम्मीद से हो जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तुम दोनों को हरी होना है। इसका मतलब है मैं सलाज की ताकत का मुकाबला कर सकती हूँ। तेरा मतलब है? हाँ नागेश्वरी।
मुस्कान, मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो। सलाज का हमला टल गया। काली, मुझे भी देख, क्या मैं भी हरी हो गई हूँ? नहीं सनम जहां, अभी तुम उम्मीद से नहीं हो, मगर तुम्हें जल्द हरी होना होगा। अभी तुम दोनों जाओ यहां से। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जिस खजाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, कोई और ले गया। क्या बनेगा, क्या बनेगा मेरी महक का? वो सारी उम्र एक सौतन के साथ गुजारा करेगी। बहुत परेशान हूं आरफा। आखिर खजाना जा कहां सकता है? आज जब हम झील में खजाना छुपा रहे थे तो वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। और खजाने के बारे में या मैं जानता हूं या तुम जानती हो या फिर दाजी जानते हैं। दाजी? नहीं, दाजी ने खजाना गायब तो नहीं किया। क्या उल्टी सीधी बकवास कर रही हो आरफा? तुम मेरे बाप के बारे में बात कर रही हो। तारीख गवाह है, पैसे के लिए माँ बाप औलाद को और औलाद माँ बाप को मार देती है। दिल तो करता है कि एक मुंह पर थप्पड़ मारूं तुम्हारे। इश्फाक, कुछ भी करो, इस हवेली को बेच दो, मेरे सारे जेवर बेच दो, जितनी गाड़ियां हमारे पास है वो बेच दो। बस मेरी महक की जान छुड़वाओ उस सनम जहां से। अरफा, तुम शायद भूल जाती हो, यह हवेली हमारी नहीं है, हमारा कब्जा है इस पर। कोई 1 रुपया भी नहीं देगा इसका। देखो मैं समझ सकता हूं कि तुम महक की वजह से काफी परेशान हो, लेकिन इस वक्त सोचने वाली बात यह है कि हमारा खजाना चोरी हो चुका है। ये सबसे बड़ा सदमा है आरफा। हमारा खजाना हमारे पास नहीं है। जिस खजाने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी जद्दोजहद की, कोई हमारे पास नहीं रहा। इश्फाक, तुम पुलिस को बुलवाओ और नौकरों से तलाशी दिलवाओ। नहीं आरफा, नहीं, पुलिस को इसमें शामिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा और मुलाजमीन से पूछगिछ करनी पड़ेगी। हाँ, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? खजाना कहाँ है? कौन सा खजाना? हमारे बड़ों का खजाना। ये बात तुम रायान, आरफा और इशफाक से पूछो, मुझे नहीं पता। मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि खजाना कहाँ है? मैं नहीं जानती कि खजाना कहाँ है। मेरे सर की कसम खाओ, और तुम जानती हो कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम मर जाओगी। मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहती। चलो, तो मैं बता देती हूँ कि खजाना मेरे पास है।
तुमने खजाना क्यों चुराया? चुराया? वो हमारा ही खजाना था और मैंने वापस दे लिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सनम जहां, डैड को पैसों की बहुत जरूरत है, ये खजाना उन्हें वापस कर दो ताकि वो मुझे 5 करोड़ देकर मुझसे अपनी जान छुड़ा ले। हाँ। देखो मुस्कान, वो खजाना नाग देश की मलकियत है और वो हवेली वालों ने हमसे लूटा था। मैंने वापस ले लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम वापस ले लो। देख रहे हैं किस अजाब में है मेरी बेटी। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? देखो महक, तुम फिक्र ना करो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ डैड, आप लोग सिर्फ मुझे दिलासा दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। वहां सनम जहां की मौजूदगी रोज बरोज मेरा सीना जी रही है और आप लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। देखो महक, 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि शाम तक बंदोबस्त हो जाएगा। सनम जहां इस हवेली को छोड़कर चली जाएगी। पैसों का इंतजाम हो जाएगा? मगर कैसे डैड? कहाँ से आएंगे पैसे? कौन देगा पैसे? कैसे और कहां से आएंगे ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है बेटा। ओके ठीक है मामा, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें। अगर आज इस घर से सनम जहां ना गई तो मैं ये हवेली छोड़ के चली जाऊंगी। इशफाक, अब तो खजाना भी हमारे पास नहीं है और आपने उससे वादा तो कर ली है, लेकिन इतने सारे पैसे आएंगे कहां से? मेरा ख्याल है मैं अब्बा जी से बात करनी चाहिए। सनम जहां, क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों? सलमान जी, आपको इससे क्या? तो मूड खराब है सरकार का। मुंह मत लगे मेरे आप। अरे भाई, क्यों मुंह ना लगूं तुम्हारे? हुआ क्या है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? मैं बीवी हूं आपकी और आप पर मेरा पूरा हक है। हाँ तो तुम अपना हक जताओ, मैंने कब इनकार किया है? इनकार नहीं किया, लेकिन हक जताने का मौका भी तो नहीं दिया। सनम जहां, तुम क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी कहना है खुल के कहो। देखिए सलमान जी, मियाँ बीवी की 1000 बातें होती हैं जो किसी तीसरे के कान में नहीं पड़नी चाहिए। हाँ तो करो बातें, किसने रोका है तुम? कब करूं मैं वो बातें? जब बातें करने का वक्त होता है तो महक हमारे साथ होती है। अब महक के सामने मैं आपसे क्या बातें करूं? अच्छा, तो ये बात थी। तुम चाहती हो कि मैं महक का कमरा बदल दूं? हाँ, या महक का कमरा बदल दो या मेरे लिए किसी और कमरे का बंदोबस्त करो। अरे मेरी जान सनम जहां, मेरे दिल ने तुम्हारे दिल की ये बात बहुत पहले सुन ली थी। बेफिक्र रहो तुम, आज से महक हमारे कमरे में नहीं रहेगी। उसी कमरे का बंदोबस्त कराया हूँ। अब तुम्हारा जब जी चाहे, जितना जी चाहे, मुझसे खूब बातें करना। आप सच कह रहे हैं? हाँ सनम जहां, आप कितने अच्छे हैं और तुम कितनी खूबसूरत हो। चलो सनम जहां, गेम खेलना शुरू करो। सलमान जी, मुझे ये गेम नहीं खेलना है, मुझे नागिन सीढ़ी खेलना है। जो खेलना है तुम्हें उसका नाम भी नहीं आता। उसे नागिन सीढ़ी नहीं, सांप सीढ़ी कहते हैं। चल चलो। ये क्या तरीका है? ऐसे खोलते हैं दरवाजा? ये मेरे बाप का घर है और मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तमीज से बात करो सलमान।
महक। वाह सलमान जी, आपकी पहली बीवी तो आपसे बहुत तमीज से बात करती है। ए लड़की, तू चुप कर। ये हम मियाँ बीवी का मामला है, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं तुम्हें। महक, तुम होश में तो हो? बिल्कुल होश में हूँ। लगता है इस हवेली से नागिनों का डर तुम्हारे दिल से उतर चुका है। किसी बहुत ही इल्म वाली ने बताया है कि जब तक ये अंगूठी मेरे हाथ में है, कोई भी नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन महक, एक अंगूठी पूरी हवेली की हिफाजत तो नहीं कर सकती। एक मिनट, ये क्या कोड वर्ड में बातें कर रहे हो तुम लोग? सलमान जी, ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हवेली वाले महफूज नहीं है, इसीलिए मैं नागिनों को बर्दाश्त कर रही हूँ। किसको बर्दाश्त कर रही हो? कौन है नागिन? इस नागिन को, जिसने मेरी खुशियों पे डाका डाला है। For God's sake, महक, तुम फिर से वही बकवास शुरू हो गई। अच्छा सनम जहां, तुम्हें अपना वादा तो याद होगा। 5 करोड़ मिलते ही तुम यहाँ से चली जाओगी। बोलो ना, अपना वादा तो याद है ना तुम्हें? हाँ, जैसे ही पैसे मुझे मिलेंगे मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। और तुम क्या कहते हो सलमान? मैं भी चला जाऊंगा। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं इसको छोड़ने चला जाऊंगा, छोड़ के वापस आऊंगा। तुम इसे तलाक दे दोगे, राइट? हाँ। तो फिर तलाक 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 की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पागल है तो मेरी चाल। अब्बा जी, हमें ज़रूरी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा। दादी, महक ने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है। सलमान ने सनम जहां से शादी करके उसका हक महर 5 करोड़ लिखवाया है। हम ये ज़मीनें बेच के उसका हक महर उसे देंगे और तलाक दिलवाएंगे, ताकि महक की जिंदगी आसान हो जाए। दादी, मैं क्या बताऊं आपको, हम सब ने मिलके खजाना निकाला है झील से। पर जब उसे खोल के देखा तो उसके अंदर खजाना नहीं, पत्थर भरे हुए थे। पता नहीं सारा खजाना कहाँ चला गया, कौन ले गया। देख, यही है ना वो खजाना जिसकी खातिर तूने आरफा और इशफाक ने मेरे बाप दादा का कत्ल किया था। आंखें खोलकर देख, अब ये खजाना मेरा है। और तू हाथ मलता रह गया। ये वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना, जिस खजाने के लिए तूने गुनाह कमाया, उम्र गुजार दी, इस व्हीलचेयर पे आ गया। आज वो खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। जी दादी, ऐसा ही हुआ है। कोई चोर सारा खजाना ले गया है। अब्बा जी, वहां तो कुछ भी नहीं है। दादी, वहां पर तो कोई भी नहीं, आपने किसको देखा है?
हाँ दादी, ठीक कह रहे हैं आप। सनम जहां वाकई नागिन है, जिसने मेरी बेटी की खुशियों को डस लिया है। अब्बा जी, मैं फिलहाल तफ्तीश कर रहा हूँ। अभी तो ज़रूरी ये है कि आप ये बताएं कि कागजात कहाँ हैं। कहाँ दादी? स्टडी टेबल आपका? शेल्फ शेल्फ? रयान, उस कबर्ड में देखो। डैड मुझे यही लग रहे हैं, देखें जरा। ठीक है, मैं पटवारी से मिलकर आता हूँ। आप जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं, मैं वेट कर रही हूँ। चलिए डैड। मगर डैड, अगर ज़मीन बेचनी है तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों लेके जाने की ज़रूरत है? कागजात के बगैर ज़मीन कैसे बिकेगी मुस्कान? अम्मी जान, ज़मीन आज ही तो नहीं बिक जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो मुस्कान? डैड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई ग्राहक मिल जाए तो फिर आके पेपर ले जाए। अभी इतने कीमती पेपर अपने साथ लेके जाना मुनासिब नहीं। आप लोग इसकी फोटोकॉपी ले जाएं। फोटोकॉपी के लिए भी तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। रायान, दौर बहुत चेंज हो गया है, तुम इसकी तस्वीर भी ले सकते हो। कहती तो सही है वैसे, ये टाइम ज़ाहिर करें। सही है डैड। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्कान, तुम भी तो एक नागिन हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं कि तुम भी सनम जहां का खात्मा कर सको? महक, अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में सनम जहां को मार सकती हूँ, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने मेरे सारे खानदान को जलाकर मार डाला। सिर्फ सनम जहां ही है। अगर सनम जहां को कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो। मैं तुम्हारी मजबूरी को बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन सनम जहां का वजूद एक पल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम फिक्र ना कर, मैं कोई हल निकाल लूंगी। अरफा, ये कागजात तुम संभालो और महक को तसल्ली दो। उसे कहो कि फिक्र ना करे, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। जी चलो रैन। मुस्कान, इन कागजात को अलमारी में रखो। तू क्या समझती है कि जमीन बिक जाएगी तेरी और महक को सारी खुशियां वापस कर देगी? मुस्कान, किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? पागल हो गई हो क्या? मैंने चाइनीज में बात तो नहीं की जो तेरे सर से गुजर गई।
मुस्कान, जबान संभाल कर बात कर। जो जुबान तेरी समझ में आती है उसी में बात कर रही हूँ। बुढ़िया। क्या बुढ़िया कहा तूने मुझे? बुढ़िया नहीं तो गुड़िया कहूँ क्या? बेगैरत लड़की, मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मैं चाहूं तो तेरे हाथ पांव अभी तोड़ सकती, मगर नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरी माजूरी की वजह से तुझे ज्यादा भीख मिले। देखो, तुम मुझे मार लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन खुदा के लिए इन कागजों को कुछ ना करना। मुस्कान, चुपचाप बैठकर अपना सब कुछ उजड़ता देख, वरना इस छुरी से तेरा गला काट दूंगी। तूने मेरे गरीब बाप की बहुत बेइज्जती की है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आज मैं तुझे तेरे हर जुल्म का जवाब दूंगी। पहले मैंने तेरा खजाना गायब किया और अब इन जमीन के कागजात को मैं जलाकर राख कर दूंगी। मैं जानती हूं ये कागज नहीं थे, ये तेरी उम्मीदों का गुलशन था जो मैंने जलाकर राख कर दिया।
और अब जब तू रायान को ये सब बताएगी तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। खुदा तुझे गारत करे मुस्कान। खुदा मुझे गारत करे? बोल, खुदा तुझे गारत करे। बोल, वरना तेरा गला काट दूं। बोल। खुदा गारत करे। बर्बाद करे। बर्बाद करे। शाबाश। अब जब तक मैं इस कमरे से बाहर नहीं चली जाती तो यही बोलती रही। बोल, बोल। खुदा मुझे गारत करे, बर्बाद करे। खुदा मुझे गारत करे, बर्बाद करे। दादी देखे ना आपने इस ड्राइवर की बेटी के करतूत। उसने हमारा सारा खजाना भी चोरी कर लिया। मैंने भी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। आज आ जा रहे मैं उसको ये सारी बातें सुनाऊंगी। वो इस कमजात को जान से मार देगा। दादी आपके सामने सब कुछ हुआ है और आप अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं।